अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज एक सिंपल सा टॉपिक हमने फ़िज़िक्स का पढ़ना है। इससे पहले जो है वो मैटर वाला टॉपिक था, जो कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने आप लोगों को वो करवा दिया था मिड टर्म से पहले। तो एनर्जी को स्टडी करते हैं क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो साइंस है ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद एनर्जी एंड द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट। तो हमने इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को अलग अलग से पढ़ना है कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और फोर्सेस क्या होती हैं। तो मैटर तो आपको पता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एंड स्पेस, उसको हम मैटर कहते हैं। कोई भी चीज़ जो स्पेस में कोई जगह घेर रही है तो उसको हम कहते हैं कि वो चीज़ मैटर है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क एंड कॉज चेंज। कोई भी काम करने की एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Energy is a word we hear often in our daily life. It is a concept that describes the ability to do work or cause any change. हम डेली रूटीन में एनर्जी का वर्ड बहुत ज़्यादा सुनते हैं। एनर्जी का मतलब ही ये होता है कि एनीथिंग दैट हैज़, कोई भी काम करने की एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं, या कोई कुछ भी चेंज लाने की एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। विदाउट एनर्जी नथिंग वुड मूव और हैपन। एनर्जी के बगैर ना कोई चीज़ हिल सकती है, ना कोई काम हो ही नहीं सकता। एनर्जी एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड टाइप्स। इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरीथिंग वी डू। हमारे इर्द गिर्द एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद है। लाइट एनर्जी, मिसाल के तौर पर लाइट जलाने के लिए, कार चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, हर काम में। In physics, energy is defined as the ability to perform work or bring about any change. कोई भी काम करने की जो एबिलिटी है फिज़िक्स में, उसको हम कहते हैं। आम ज़ुबान में तो एनर्जी का वर्ड हम बहुत ही कैजुअली इस्तेमाल करते हैं ना, कि मेरे अंदर चलने की एनर्जी नहीं है, और ये इतना ज़्यादा वर्ड कॉमन हो चुका है कि हमें इसका एक्चुअल मीनिंग इतना पता नहीं है, लेकिन हमें इसका यूज़ पता है। तो फिज़िक्स के अंदर एनर्जी कहते हैं कोई भी काम करने की एबिलिटी को हम कहते हैं एनर्जी। और किसी भी किस्म का चेंज, किसी भी सिस्टम में या किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी किस्म का चेंज लाने की एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। फिज़िक्स के हिसाब से एनर्जी एक मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एनर्जी को मेजर किया जा सकता है। आम ज़िंदगी में हम यूँ नहीं करते कि हम अपनी एनर्जी को मेजर करें, नापें कि भाई मेरे अंदर कितनी एनर्जी है या किसी भी चीज़ में कितनी एनर्जी है। लेकिन फ़िज़िक्स की टर्म्स में एनर्जी जो है वो एक मेजरेबल प्रॉपर्टी, जिसको मेजर किया जा सकता है, और वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब फॉर्म से क्या मुराद है? एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट हालतों में, डिफरेंट शक्लों में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि जो बहुत मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एनर्जी जिसको हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनको अब मज़ीद हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेजर कैटेगरीज़ है एनर्जी की, और कुछ जो है वो माइनर कैटेगरीज़ है एनर्जी की, जिनको अभी हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, एक मिकदार वाली चीज़ है जिसको दैट अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। To explain it simply, energy is the power or the strength. Energy is the power or the strength to move something or make something happen. For example, when you lift an object, you use energy. When you turn on light, that energy flows through the wires to produce light. हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब उठाते हैं तो हमारी एनर्जी इस्तेमाल होती है। जब हम बटन दबाते हैं लाइट ऑन करने के लिए, तब भी हमारी एनर्जी यूज़ होती है। फिर बटन दबाने से एनर्जी वायर्स में जाती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। इन फिज़िक्स एनर्जी इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड जूल्स। एनर्जी का यूनिट जूल है। जैसे डिफरेंट चीज़ें, हम किसी चीज़ का अगर वज़न करना चाहते हैं या उसका मास हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसको जो है वो किलोग्राम्स में या ग्राम्स, उसका यूनिट है, ग्राम्स में उसको मेजर करते हैं। तो एनर्जी भी
जो भी चीज़ मेजरेबल होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है, उसका लाजमन कोई ना कोई यूनिट होता है। तो एनर्जी का यूनिट है जूल, और नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल। द मोर एनर्जी समथिंग हैज़ द मोर वर्क इट कैन डू। ये सिंपल सा लुब्बे लुबाब है कि जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है वो चीज़ ज़्यादा काम कर सकती है, जिसके अंदर कम एनर्जी होती है वो कम काम कर सकती है। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की काफ़ी सारी, मैंने आपको बताया था कि दो मेजर जो है वो तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी का मतलब हीट, लाइट एनर्जी, वेव एनर्जी, हीट एनर्जी इन्होंने रिपीट किया हुआ है यहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये कंबाइन है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी, सोलर एनर्जी जो सूरज की तपिश के अंदर जो एनर्जी होती है, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, टाइडल यानी जो लहरों में एनर्जी होती है, जो समंदर की लहरें उठती हैं उनकी एनर्जी, बायोमास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। तो एनर्जी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है जो आपने छोटी क्लासेस में साइंसेस में भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है और ये कहता ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते एनर्जी, उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। This means that even though energy may change forms, the total amount of energy in the universe remains constant. For example, when you turn on light, the electrical energy is converted into light energy and heat, but no energy is lost. तो इसका सीधा सीधा मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है और दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो शुरू से लेके अब तक कांस्टेंट है। एनर्जी का अमाउंट चेंज नहीं हुआ। जो दुनिया में एनर्जी डिवाइड हुई है डिफरेंट चीज़ों के अंदर, उसका अमाउंट कांस्टेंट है। हमें ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि जैसे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, लेकिन बेसिकली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि जब हम लाइट टर्न ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी तो हमें नज़र आ रही होती है, हीट एनर्जी हमें फौरी तौर पे नज़र नहीं आती, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे अक्सर जो है वो लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं गर्मियों के अंदर टू हैव अ कूलिंग इफ़ेक्ट, क्योंकि जब भी लाइट जलती है तो उसके साथ हीट एनर्जी भी रिलीज़ हो रही होती है। उसके बाद यूनिट्स ऑफ एनर्जी पे आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने किसी भी चीज़ का मास कैलकुलेट करना हो, लेंथ कैलकुलेट करनी हो, तो उसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। कोई एक यूनिट नहीं होता मास के लिए। ग्राम्स भी है, किलोग्राम्स भी है, आउंसेस भी है, पाउंड्स भी है। ये तरह तरह के यूनिट्स होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं। तो इसी तरह से एनर्जी का एक यूनिट तो आपको बता दिया जूल, लेकिन एनर्जी के और भी यूनिट्स हैं, जैसे कि सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से जो यूनिट है एनर्जी का वो है जूल। जूल यूनिट बना किससे है? वो फोर्स के यूनिट से निकला है। ये किस तरह निकला है ये मैं आपको जब फोर्स का टॉपिक करवाऊंगी तो उस वक्त करा देंगे। मज़ीद जो एनर्जी के यूनिट्स हैं वो कैलोरीज़। आपने आम रूटीन में कैलोरी का वर्ड बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। इट इज़ यूज़ टू मेजर फूड एनर्जी। खानों के अंदर जो एनर्जी होती है उसे मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और आपको जो है ये अक्सर व बेशतर जो है वो खाने की जो चीज़ें उनके पीछे जो है वो कैलोरीज़ लिखी हुई नज़र आ रही होती हैं। ये देखिए मैंने आपके लिए एक पिक्चर निकाली है। अक्सर जो है वो खाने पीने की चीज़ों के पीछे जो है वो ये लिखा हुआ होता है कि कैलोरीज़ कितनी हैं इसके अंदर। तो ये बेसिकली एनर्जी के बारे में बताया होता है कि ये कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये इसके अलावा किलोवाट आवर एक एनर्जी का यूनिट है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये अक्सर जो है वो जो आपके बिजली के बिल होते हैं ना उसमें आपको कहीं ना कहीं किलोवाट आवर लिखा हुआ नज़र आता है। फिर
British thermal unit BTU used in air conditioning and heating. Types of energy. Energy exists in different forms, but all forms of energy can be categorized as kinetic and potential energy. तो ब्रॉड कैटेगरी में सारी एनर्जीज़ जो है वो फिट इन हो जाती हैं। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कौन कौन सी आती है? केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलास्टिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल एंड साउंड एनर्जी। तो इनको हम थोड़ा सा आगे ब्रीफली देख लेते हैं। Kinetic energy is the energy of motion. Anything that is moving has kinetic energy. The faster an object moves, the more kinetic energy it has. For example, a speeding car has more kinetic energy than a slow moving bicycle. तो सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ मोशन कहलाती है। जहाँ कहीं भी किसी चीज़ की मूवमेंट का जिक्र हो रहा होता है तो उसका मतलब होता है कि उस चीज़ के अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, किस चीज़ में कम काइनेटिक एनर्जी है? तो डेफिनेटली जो चीज़ें तेज़ी से मूव कर रही हैं उनके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और जो स्लोली मूव कर रही हैं उनके अंदर कम काइनेटिक एनर्जी। ये आपको काइनेटिक एनर्जी की बात जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला से भी समझ आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय m। m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका मास, और नंबर 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है चीज़ वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। वेलोसिटी इनको सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप इमेजिन करें कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर उसके मास की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मास उसका 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, उसका मास 40, 50 हो सकता है। अगर उसकी स्पीड 0 है, यानी वो चीज़ चल ही नहीं रही, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का पूरा इक्वेशन जो है वो 0 हो जाएगी। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मूव नहीं कर रहा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल 0 हो जाएगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेलोसिटी का। अगर एक चीज़ मूव ही नहीं करी तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। पर यहाँ से हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर एक चीज़ की काइनेटिक एनर्जी, मिसाल के तौर पर दोबारा इसको लिखते हैं, मास किसी चीज़ का 1 है और उसकी वेलोसिटी जो है भी हम 1 डाल दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। और इसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ का मास उसी तरह 1 कांस्टेंट रखें और उसकी वेलोसिटी हम जो है वो 2 डाल दें, तो अब इसको अगर हम अब कैलकुलेट करें 2 × 2 4 को कैंसिल आउट करें 2 से, तो अब काइनेटिक एनर्जी 2 आएगी। यानी आप देखेंगे पहले केस में जब वेलोसिटी 1 थी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ आई है, अब वेलोसिटी 2 हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 2 आई है। इट मीन्स कि ये जो ऊपर लिखी गई बात थी कि जिस चीज़ की स्पीड ज़्यादा होगी, जो चीज़ फास्टर मूव कर रही होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो चीज़ जो है वो स्लो मूव कर रही होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी।